मैं संगीता मिश्रा वेल्की नेशनल स्कूल से हिंदी टीचर। और बच्चों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी प्रवेशिका कक्षा 3 से पाठ्य क्रमांक 36 पढ़ेंगे। झूठ बोलने का फल। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है और एक बड़ा सा आदमी है। वह जो ये आदमी दिख रहे हैं यह इस बच्चे के पिता है। और यहाँ पे देखिए कुछ मिठाइयाँ रखी गई हैं। तो इस चित्र के माध्यम से पता चल रहा है कि बच्चा कुछ तो झूठ बोला है उसने, जिस वजह से पिताजी उसे सबक सिखा रहे हैं कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, वह गलत बात है। तो चलिए इस पाठ्य के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। शुरू करते हैं। सोनू नाम का एक लड़का था, जो कि यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है। उसे झूठ बोलने की आदत थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, आज मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, तो फिर आराम करो। शाम को सोनू के पिताजी बाजार गए। वे बाजार से गुलाब जामुन ले आए। गुलाब जामुन ताजे और बढ़िया थे। पिताजी ने सबको गुलाब जामुन दिए, पर सोनू को नहीं दिए। सोनू से रहा न गया, उसने पिताजी से गुलाब जामुन मांगे। पिताजी ने कहा, बेटे, तुम्हारे पेट में तो दर्द है, तुम्हें गुलाब जामुन नुकसान करेंगे। बेचारा सोनू क्या करता, वह बहुत पछताया। उसने सोचा, यदि मैंने झूठ ना बोला होता तो आज मीठे मीठे गुलाब जामुन मुझे भी खाने को मिलते। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से सोनू ने झूठ बोला और वह उसकी सज़ा उसे मिली, गुलाब जामुन खाने को उसे नहीं मिला। तो यहाँ पे हम बच्चों कुछ चिन्ह दिए गए हैं उसके बारे में जान लेंगे। यहाँ देखिए, यह जो चिन्ह लगाया गया है इसको अवतरण चिन्ह कहते हैं। अवतरण चिन्ह कहते हैं जब कोई बात पूरी होती है तो वहाँ पे यह अवतरण चिन्ह लगाए, मतलब जो बात जैसी है वैसी की वैसी कही जाए तो वहाँ पे अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। यह देख लेंगे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। जब किसी बात के लिए आधा या 1 सेकंड के लिए रुका जाए तो उसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। यह पूर्ण विराम चिन्ह है, जब बात पूरी हो जाती है तो वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने चिन्हों के बारे में जाना। यहाँ भी देख लेंगे, यह विस्मय बोधक चिन्ह है। जब हमें बहुत खुशी दुख होता है तो हम यह विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो इस पाठ में हमने देखा है कि सोनू ने कैसे झूठ बोला और उसके पिताजी ने उसे किस प्रकार से सबक सिखाया ताकि वह दोबारा कभी झूठ ना बोले। तो चलिए यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसे देख लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सोनू को डैश बोलने की डैश थी, अर्थात झूठ बोलने की आदत थी। दूसरा, सोनू के पिताजी बाजार से डैश ले आए। क्या ले आए? गुलाब जामुन ले आए। गुलाब जामुन डैश और डैश थे। गुलाब जामुन ताजे और बढ़िया थे। बेटे, तुम्हारे पेट में तो डैश है, क्या है? दर्द है। तो यहाँ पे हमने रिक्त स्थान देखे। अब यहाँ देख लेंगे, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड मोर वर्ड्स। एक शब्द में या उससे ज़्यादा शब्दों में आंसर उत्तर लिखने हैं। पहला, सोनू के पिताजी गुलाब जामुन कहाँ से लाए थे? तो यहाँ पे देख लेंगे, सोनू के पिताजी गुलाब जामुन बाजार से लाए थे। दूसरा, पिताजी ने गुलाब जामुन किसे नहीं दिए? पिताजी ने गुलाब जामुन सोनू को नहीं दिए। तो बच्चों हमने प्रश्नों के उत्तर भी देखे, लिखे, जाने। अब यहाँ देख लेंगे कुछ हिंदी शब्द दिए गए हैं जिसके अर्थ अंग्रेजी में दिए गए हैं। तो आपको यह पढ़ना है, याद करना है, समझना है और लिखना है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।